बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई मास्टर क्रिकेट कोच में मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। रिजवान हैदर को थोड़ा सा काम था जो रेगुलर सभी भाई के साथ होते हैं, तो डिमांड भी थी ना कि आप नहीं, डिमांड क्या थी, रिजवान जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो मजबूरी थी, उन्होंने जाना था। तो सभी भाई के साथ जनाब आज आप मुझे बर्दाश्त करेंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। हमारा पैगाम तो आपको पता ही है, एक ही पैगाम है, वो है मोहब्बत जहाँ तक जाए। सभी भाई आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से, सुबह का सलाम। ज़बरदस्त आज मौसम है और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मौसम भाई मेरे साथ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी कि मौसम भाई के साथ शो करें, तो आज मौसम भाई आपके साथ हैं। और आज हम तीनों साथ हैं। आप ये कहा करें हम तीनों साथ हैं। ठीक है, मोहसिन भी बाहर नहीं है, रिजवान भी बाहर नहीं है और सभी अजहर भी बाहर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। सही बात है। तो ये तो टेस्ट होता है ना। रिजवान एक्चुअली हमारा होस्ट है, हाँ, तो इसलिए वो रिजवान होस्टिंग करता है तो हमें अच्छा लगता है। बहरहाल सभी भाई हो गया बड़ा प्यार मोहब्बत का कम। ये बताइए मुझे सबसे पहले, बीइंग ए कोच, क्योंकि आप जितने स्ट्रिक्ट कोच थे मतलब उतना ही फ्रेंडली भी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं, जिन्हें आपका दूसरा पहलू नहीं पता, वो हंसता मुस्कुराता कोच देखते हैं, तो जितने सख्त आप डिसिप्लिन के मामले में थे, मेरे ख्याल है लोगों को शायद नहीं पता। क्योंकि आप बात तहमीद बांधने का मकसद क्या है, वो ये है कि बाबर आजम माना कि वो धोनी की तरह नहीं है, वो विलियमसन की तरह नहीं है, लेकिन बाबर आजम कप्तान है हमारी वनडे टीम का, वाइट बॉल टीम का। तो क्या आप नहीं समझते कि कप्तान की एक रिस्पेक्ट होती है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं तो आपको पता है कि इस चीज़ के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि जो कप्तान की रिस्पेक्ट है, क्योंकि कप्तान एक रोल मॉडल है, पूरी टीम का एक लीडर है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है लीडर, एक होता है बॉस। ठीक है, लीडर का काम क्या होता है, वो सबको साथ लेके चलता है। बॉस जो होता है वो डिक्टेट करता है, अथॉरिटी डिक्टेट करता है। तो बाबर आजम अभी नया कप्तान है, चल रहा है, और लेकिन डिसिप्लिन के मामले में, उसकी रिस्पेक्ट के मामले में कोई तीनों फॉर्मेट में वाहिद प्लेयर है जो 100% प्लेइंग 11 में है। देखिए, कप्तानी की जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो है ना, वो है ये है कि आप जो है परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम। आगे रेड बॉल का भी कप्तान टिप किया जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है, बना सकते हैं, टिप किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है सभी साहब के, एक कल का बच्चा जिसने अभी कुछ भी नहीं देखा और छिक्का खा रहा है एक बॉल पहले, अगर कप्तान ने रिएक्ट किया है तो क्या उसका काम था ग्राउंड के अंदर? और अगर उसने बदतमीजी की है तो ये मैसेज क्या गया? और हेड कोच जो है उसने क्या किया? देखिए, कप्तान का जो रिएक्शन है वो तो एक इंस्टेंट रिएक्शन है, वो तो होता है, क्योंकि देखिए कितना नैरो विक्ट्री वाला मैच हुआ है और उस ओवर में आपको क्या रिक्वायर्ड था वो बॉलर को भी पता होगा। फिर एक एक बॉल के ऊपर आप देखें तो बाबर आजम डिस्कस कर रहा है उसके साथ, उसको बता रहा है, फिर उसके साथ डिस्कस करने के बाद फिर वो फील्डिंग सेट कर रहा है। तो फिर जब वो बॉल आप वो ना करें और एट दैट स्टेज अगर आपने छिक्का खा लिया तो कप्तान का रिएक्शन मेक एंड ब्रेक है, आखिरी बॉल थी, आखिरी बॉल है, सीरीज डिसाइडर है, सारा कुछ है, तो वहाँ पे उसका जो रिएक्शन था वो तो जायज है, जस्टिफाइड है, मतलब इज इंटाइटल है कि वो गुस्सा कर सकता है। लेकिन क्या है कि उसका जो आगे से रिएक्शन है दूसरे प्लेयर का, वो बिल्कुल जो है ना वो आप कोच होते आप क्या करते? देखिए, मैं कोच होता तो मैं तो हारिस रऊफ को कभी ना छोड़ता, छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल सेट करता। नरम से नरम सजा क्या होती? देखिए, फाइनेंशियल उसके ऊपर फाइन हो सकता है, ठीक है, फिर ठीक है, उसमें उस वक्त जो कम से कम आप उसको एक पीस ऑफ माइंड तो जरूर देते और जो लोगों को पता चलता। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल जरूर सेट करता ताकि अगले जो मैचेस आ रहे हैं, जो अगली जो सीरीज आ रही हैं, उसमें इस तरह का इंसिडेंट वो कोई ना हो, ताकि उसमें मिसबा ने बहुत लीनियंट नहीं हुआ इस बात पे, आप समझते हैं? बस वो असल में उसका हारिस रऊफ का भी उसने वो जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू लिया होगा, और उस वक्त जो मैच की सिचुएशन थी उसने फिर वो बॉल क्या जस्टिफाई है ये पॉइंट ऑफ व्यू? जस्टिफाई नहीं है। देखिए, जस्टिफाई इसलिए नहीं है कि जो भी है उस वक्त जो भी सिचुएशन थी, जो भी मैच की कंडीशन थी, वो उसमें जो भी रिएक्शन उसका आया, वाहिद स्पोर्ट्स है सभी साहब जिसमें कप्तान बहुत पावरफुल होता है।
देखिए कप्तान ही के पास तो सारी अथॉरिटी होती है, वाइट स्पोर्ट्स है। बिल्कुल, और कप्तान जो है वो प्लेयर बना सकता अच्छा, है। इससे मैसेज क्या जाएगा कि कोई भी बदतमीजी कर ले? फिर तो वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए एग्जाम्पल एक सेट करना पड़ेगा कि आपने देखे अगर बदतमीजी की है, मैं वही कह रहा हूँ जो भी सिचुएशन हुई है उस वक्त जो भी है, कोई बॉल था या लगा, लेकिन हारिस रऊफ को रिएक्ट नहीं करना है। उसमें कोच को या मैनेजमेंट को उसको कुछ ना कुछ सजा या फाइन होना चाहिए था, ताकि दूसरी पूरी टीम को एक मैसेज जाता और पाकिस्तान की आवाम को मैसेज जाता, दुनिया को पता चलता कि अगर इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे कितना यकीन रखते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं रखता। देखे ना, अगर इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो वैसे ही एक चीज, एक लफ्ज ही ऐसा है कि जो एक गलत लफ्ज है। अच्छा, इमोशंस तो देखे होते हैं इंसान के अंदर, सेंटिमेंट्स भी होते हैं सारा। ये मुझे ये बताएं, जब सरफराज अहमद कप्तान थे तो उस वक्त रिजवान और कामरान अकमल, जबकि कामरान अकमल आप खुद देख रहे हैं, आप माशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप कोच, पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ वर्ल्ड कप में कोच, आपने मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएई हर जगह पाकिस्तान को जिताया। तो आप नहीं समझते उस वक्त भी तो ये सारे ही पाकिस्तानी थे कि क्या कोई इधर उधर के थे? कुछ कोई थोपिया युगांडा के थे बाकी प्लेयर? नहीं, सारे पाकिस्तानी प्लेयर थे। तो फिर अब सरफराज अहमद के साथ जोड़ दिया जाए किसी को, क्यों? देखिए, ये अब बड़ी एक अजीब सी एक शुरू होगी भी है डिबेट कि सरफराज अहमद की एक एक चीज को इस तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो पता नहीं अब क्या ऐसी कितना जुल्म हो गया। तो ये ऐसी चीज गलत है। देखिए, इस वक्त इस करंट सिचुएशन में रिजवान इज द नंबर 1 विकेट कीपर। क्या सरफराज अहमद ईमानदारी से एज ए हेड कोच सबी अजहर, क्या वो उस टूरिंग पार्टी का भी हिस्सा होता जो सबी अजहर लेके जाता? देखिए, अगर तो उन्होंने 29-30 लड़के मैंने पूछा है सिर्फ ये, क्या वो होता परफॉर्मेंसेस की वजह से? नहीं होता। तो फिर माने ना कि आप प्रेशर की वजह से आए थे। चले जो भी प्रेशर है, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर उसकी जो परफॉर्मेंस, सीनियर प्लेयर तो कामरान अकमल भी सीनियर था, परफॉर्मेंस नहीं चले थी। ये तो एक खेलता हुआ आ रहा था, फिर एक फ्रेंचाइज का कप्तान भी है, फिर उसने कुछ ट्रॉफीज भी जिताई हुई है पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा नाम पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई है। तो फिर इमरान खान को तो कभी नहीं जाना चाहिए, वर्ल्ड कप जिताया है। देखे अभी वो करंट सिनेरियो में खेल रहा था, अगर वो टीम के साथ गया तो वो कोई ऐसी, मैं नहीं कहता कि गलत गया, वो उसको सही गया, ठीक है, वो सही गया। तो रोहेल नजीर को क्यों भेज दिया जो इतना परफॉर्म कर रहा था? लेके गए, उसको भी उसने साथ ग्रूम किया, लेकिन जाहिर है क्या ग्रूम किया? जाहिर है कि वो वहाँ पे गया है इंग्लैंड की कंडीशंस में, वहाँ पे प्रैक्टिस की है, जाहिर है उसने कुछ ना कुछ इस एनवायरनमेंट से लर्न नहीं किया होगा। पाकिस्तान में बैठा मैसेज क्या है सभी भाई इस बात का? एक वो इतना अजीबोगरीब एक पोइट्री भी चढ़ा देते हैं, क्या नहीं पीसीबी को देखे पाकिस्तान की जगह से? कई लोगों ने हमसे पूछा, आपसे पूछा है कि ये क्या लिखा हुआ है उर्दू में, तो वो मुझे बताना पड़ा क्या लिखा हुआ है। देखिए, अब जायज है ये? नहीं जायज है। देखिए, क्योंकि वो साबका कप्तान है, आईसीसी के 2 टाइटल जिताए हैं पाकिस्तान को, तो उसको इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। ये मतलब एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ठीक है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपको आखिरी T20 खेला ही है ना, टीम के अंदर ही है। अब अगर रिजवान परफॉर्मेंस ना करता तो शायद ये खेल भी जाता। अगर रिजवान परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसको भी रिजवान को बाहर नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ। ठीक है, मतलब ये इसको मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैंने मिसबा को मैं इस पे बैक करता हूँ कि उसने बीइंग ए सीनियर प्लेयर उसको चांस दिया, उसको कहा आप खेलो, ठीक है। शोएब मलिक को उसने एक फर्दर चांस दिया, ठीक है, आप खेलें। अब क्या जो नेक्स्ट मक्कू ठप देता तो ये कहते हो? मक्कू खैर ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये है कि अब ये तो नहीं कि उसको चांस ही नहीं मिला, मतलब बोल नहीं सकता ना कोई, बगैर खेले हुए वापस तो नहीं आया ना। वो खेला है, कीपिंग आपके सामने है, जो भी उसने कीपिंग में एक आधा लैप्सिस किया है, ठीक है, हो जाता है, मैं नहीं कहता, लेकिन इस तरह का कितना कॉस्टली हो सकता था। तो इस तरह का जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी सभी साहब देखें, आपने इतने प्लेयर्स बनाए, इतने प्लेयर्स, अभी 2006 वर्ल्ड अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, तो वो जो अख्तर था वो आपके हाथ का पौधा था, अख्तर अयूब कई आए थे। तो क्या आप परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट करते हैं या कहते हैं नहीं यार इसने 2006 का जिताया था तो 2020 भी खिला दूं? नहीं, देखे मैं टैलेंट और परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस आपकी पहले है, ठीक है, आप सिर्फ टैलेंट पे नहीं खेल सकते हैं, टैलेंट वही है जो फिर अंदर परफॉर्मेंस। आपने कई दफा करंट कप्तानों को चेंज किया है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट किया, क्यों किया?
देखिए वो तो ऐसी चीज़ है कि वो आप उस वक्त समझ रहे होते हैं कि आप पहले कप्तान बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नहीं यार ये इस तरह का डिलीवर नहीं कर सक रहा, या इसकी जो टीम हैंडलिंग है या इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप फिर बजाय कि पूरा टूर्नामेंट ही आप ख़राब करें या पूरी सीरीज ही ख़राब करें, आप उसको चेंज कर सकते तो हैं। यानी सरफराज के बारे में ये जवाब क्लियर आ गया ना हमारा, क्या कि भाई आप देखें, आप सीनियर की वजह से, सबका रिकॉर्ड्स की वजह से थे टीम के साथ, वरना आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी करंट जो थी। देखिए करंट उसकी PSL कर ले या उससे पहले जो एज ए कप्तान वो श्रीलंका से सीरीज हारा या दूसरी, वो मतलब अपनी वो परफॉर्मेंस की वजह से ही बाहर हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती परफॉर्म भी कर रहा है या जीत भी रहा है तो टीम से मतलब उसको निकाल दिया, ऐसा बात नहीं है। तो जाहिर है कि अब फिर उसको चांस मिला, इज लकी एनफ कि रिजवान इतना अच्छा खेल के बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके हवाले से आप एज ए कोच, क्योंकि आपने उसको खिलाया भी बहुत है, बहुत साथ रहे हैं, अंडर 19 से साथ रहे हैं, और एक दफ़ा तो आप उसकी तबीयत साफ कर चुके हैं, तो अब उसको आप क्या मशवरा देंगे एज ए कप्तान, क्योंकि वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। देखिए अब पाकिस्तान के पास कोई फिलहाल ऐसी चॉइस नहीं है। बाबर ने ही तीनों फॉर्मेट में मुझे लगता है कि आगे जाके कप्तानी करनी है, और बाबर को इसी तरह ही अब जैसे लास्ट मैच जीता है, इतनी नैरो सिचुएशंस में है, फैसले किए हैं, बड़ा अच्छा फैसला बेहतर रहा है तीसरे T20 में, और जो सबसे जो अच्छा फैसला था कि उसने 19वां ओवर जो है वो बाबर रियाज से कराया, ना कि 20वां ओवर करवाया, क्योंकि अगर यही हारिस रऊफ करता 15-16 दे अगर जाता, 10, 11, 12, 15 देता तो फिर इसका मतलब 15 तो वो दे गया ना, तो आपके पास कितने रन बचते, तो वो फिर रन आपके जो है ना फिर प्रेशर आखिरी जो था, तो इसलिए वहाब रियाज के एक्सपीरियंस से वहाँ फ़ायदा उठाया, उसको 19वीं। तो यही चीज़ें जो है वो आपने लर्न करनी है, जैसे जैसे आप कप्तानी करते जाएंगे, जैसे जैसे आप दूसरी चीज़ जो है वो मुझे जो लग रहा है कि एक्चुअल क्या होना चाहिए कि कप्तान को आप उसको थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए, बैकिंग देनी चाहिए। बैकिंग तो चलो उसको है, उसको कप्तान बनाया हुआ है, लेकिन ऑन द फील्ड उसको डिसीजंस करने के अंदर आपको क्योंकि उसको आज़ादी दे दे, वो अपने फैसले करे, उसकी मर्जी पे हो कि वो आपसे मशवरा करे या किसी और से मशवरा करे या इवन बाहर मैसेज भेज दे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आप बाहर से डिक्टेट ना करें, आप अंदर से खाम खा जाके उसको जो है ना जो, क्योंकि देखें आप वो कप्तान कई दफ़ा चीज़ें मिस कर रहा होता है, ठीक है, कोई ना कोई सीनियर प्लेयर आके उसको वो आगे बताता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन इन द एंड फैसला उसका अपना होता है। तो इसी तरह कप्तान को थोड़ा सा वो जो है वो फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो अपने फैसले करे। हाँ, उसके बाद जो है वो आप उसके साथ जाके डिस्कशन करें कि भाई ये यहाँ ये हो सकता था या वो हो सकता था, या अगर आप समझ रहे हैं कि कोई मेजर ऐसी चीज़ वो मिस कर रहा है तो मैसेज जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि 3-4 बंदे ठक 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 ठक, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कप्तान। तो इसलिए कप्तानी वो ठीक करेगा आने वाले वक्त में। बाबर आजम जो है वो एक, क्योंकि देखें वही आपका टॉप परफॉर्मर है, वही आपका जो है वो टॉप तीनों फॉरवर्ड्स के अंदर है, तो आप उसको हमें पाकिस्तान की पूरी नेशन को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को और स्पेशली जो प्लेयर्स हैं उसको बैक करना है। सभी सब एज ए कोच अब मैं पूछ रहा हूँ, नॉट एज ए न्यूट्रल, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम इंग्लैंड 2 month सीरीज। देखिए हमने लर्न काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो पॉजिटिव्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान है, ठीक है। कप्तानी के ऊपर आप जो टेस्ट में कप्तानी हुई उसमें आपने देख लिया कि वो जो बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शान मसूद अच्छी नहीं खेला, बाबर थोड़ा सा अच्छा खेला, ठीक है। आप एक टेस्ट में जीतने जा रहे थे, आप वो हारे, उससे आप सबक सीखें, उससे आप लर्न करें। तो इसमें आपको कोच ने क्या सीखा? डेफिनेटली देखें मौसम भाई, कोच ने भी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। देखिए क्योंकि कोचिंग में अभी मिसबा का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। उतना क्या मतलब कितना है? देखिए अब तो 7-8 महीने हो गए हैं। इससे पहले क्या था? इससे पहले वो कप्तान भी था। कोचिंग की बात करें सभी साहब, कोचिंग वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब कोचिंग में बहुत सारी चीजें। आप नहीं समझते ईमानदारी से कि जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं बजाय ये नेशनल टीम की, इन्हें चाहिए जूनियर्स पे काम करें, इनका एक्सपीरियंस का तो फायदा ही वही है। असल में मौसम भाई यही जो सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, वो यही है कि जब कोई बड़ा प्लेयर है, जब वो राहुल द्रविड़ वहाँ देखे, वही मैं कहने लगा हूँ कि वो जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हमारे दुनिया में। लेकिन
देखिए आप ग्रेग चैपल को देख लें, स्टीव वॉ को देख लें, इसी तरह इंडिया में राहुल द्रविड़ को देख लें कि वो नीचे बेस को जो है वो लेके जा रहे हैं। देखिए इंग्लैंड के अंदर, मैं जब इंग्लैंड इतना खेलता था, वहाँ जो टीचर जो हाईएस्ट पेड है ना वो टीचर है, और जो मोस्ट क्वालिफाइड है वो जूनियर लेवल पे टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे मजबूत करते हैं, बुनियाद मजबूत। तो हमारे एक्चुअल इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप यूनस है उसको पाकिस्तान अंडर-19 दे दें, आप कोई भी लेजेंड है, जब कोई अगर मिसबा ही अंडर-19 से स्टार्ट करता या डोमेस्टिक से कर लेता, आप उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए प्रैक्टिकल कोचिंग का अपना एक ज़रूरी चीज़ है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आप क्वालिफाइड हैं, आपने इतने कोर्सेज किए हैं, लेवल 4 तक आए हैं, टॉप लेवल पे गए हैं, वरना फिर आप लोगों का फायदा क्या है? देखिए क्वालिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर देखें, मैं कई दफ़ा डिबेट ये नहीं कि क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं टेस्ट प्लेयर नहीं हूँ या मैं इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ। दुनिया में कहाँ कौन से कामयाब कोई टेस्ट प्लेयर थे? नहीं हुए ना, इसीलिए नहीं हुए। उसकी भी एक रीज़न है कि जितने टॉप लेवल के जो आए हैं, पाकिस्तान में भी आए हैं, मियां दाद ने किया है, वकार यूनुस ने किया है, अब मिसबा कर रहा है, इंजमाम चीफ सिलेक्टर चले, एक डिफरेंट चीज़ है, कोच एक डिफरेंट रोल है। टीम तो उसने देखनी थी ना। लेकिन वो क्या है कि देखें अगर टेस्ट प्लेयर्स या टॉप प्लेयर्स इतने अच्छे वो कोच होते हैं, ठीक है, आप जब कोर्सेज करते हैं तो आप क्या, आपने एक्चुअल अपना नॉलेज वो कैसे ट्रांसफ़र करना है, और फिर एक्चुअल देखिए आपको प्लेयर की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये आप थ्रू स्टडी, थ्रू कोचिंग कोर्सेज आप ये लर्न करते हैं कि एलीट प्लेयर्स को मैंने कैसे डील करना है, आपने अंडर 16 के प्लेयर को कैसे डील करना है, अपने मेंटल लेवल को किस तरह आपने उस प्लेयर के लेवल पे लेके आना है। ठीक है, जैसे अब मिसबा है, मिसबा अगर टॉप का बैट्समैन है, ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप शान मसूद या आबिद अली उसके लेवल के हैं, तो अब मिसबा को अपना लेवल उसके मुताबिक उसके माइंड के साथ मैच करना है, फिर उससे आपने परफॉर्मेंस करवानी है। अगर इसी तरह होता है कि बोर्ड जो लेजेंड्स हैं वो अच्छे कोच होते तो क्या मियां दाद का बेटा लेजेंड है? मियां दाद छोड़े, फिर तो पूरी दुनिया में सिर्फ उनके बेटे ही भतीजे भांजे खेलते। क्या कादर जो था, क्या अब्दुल कादर, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, क्या उसका बेटा कादर बन गया? क्यों नहीं बना? क्योंकि और अगर कादर ने कोर्सेज किए हुए होते तो वो अपने बेटे के अपना जो उसका फन था, अपना जो उसका आर्ट था, वो इजीली अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर सकता था। तो इसलिए कोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। मिसबा कर रहा है, उसने लेवल 2 किया, अब लेवल 3 लेवल 4 उसको करना चाहिए, ताकि देखिए आप जब मैंने भी पहली दफ़ा बेसिक कोर्स किया, लेवल 1 किया, तो मैंने कहा कि मुझे पहले पता होता तो मैं शायद अपनी बैटिंग अच्छी कर लेता, शायद मैं अपनी बॉलिंग अच्छी कर लेता। तो ये कोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। यूनुस खान ने भी लेवल 2 पाकिस्तान से किया है, तो ये इनको करना चाहिए। देखिए आपने कोर्स किया है, प्लस अगर आप साथ क्रिकेटर भी हैं तो ये आइसिंग ऑन द केक है। अच्छा शफी साहब, कल आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब क्या है? जो आउट होने के हवाले से आपका एक सवाल था, कितने तरीके हैं? जी बिल्कुल, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि कितने तरीकों से जो वो एक बैट्समैन आउट हो सकता है, तो काफ़ी सारे उसके जवाब जो है वो सही भी आए हैं। तो ये तकरीबन 9 ऐसे तरीके हैं कि जिससे एक बैट्समैन आउट हो सकता है। वो बोल्ड हो सकता है, कॉट हो सकता है, हिट द बॉल ट्वाइस हो सकता है, हिट विकेट हो सकता है, LBW हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड हो सकता है, स्टंप आउट हो सकता है, रन आउट हो सकता है, एंड टाइम आउट हो सकता है। टाइम आउट आपको पता है कि अगर आप क्रीज के ऊपर आने में टाइम लगा दें और अगर फील्डर अपील करें तो वो अंपायर उसको आउट दे सकता है। इसमें एक जो है वो आउट और भी है, वो रिटायर्ड आउट है। वो रिटायर्ड आउट क्या होता है कि अगर आपने अपनी इनिंग में बस करता हूँ, तो अगर आप विलिंगली, अगर आप इंजर्ड नहीं है तो आप रिटायर होकर जा रहे हैं, तो वो फिर आउट कंसिडर होगा। लेकिन वो क्योंकि उसमें जो उसके एक्चुअल जो आउट्स हैं उसमें हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये फिर 9 ऐसे तरीके हैं जिससे कि एक बैट्समैन आउट हो सकता है। 10वां जो है वो रिटायर्ड आउट है। वो क्योंकि बैट्समैन अगर कहे जी मैं इंजर्ड हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो नहीं होगा। अगर वो कहे आई एम रिटायर्ड, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो उसमें हो सकता है। अच्छा, आज के लिए सुबह के लिए सवाल है कोई आपके? जी मेरा कल का ये क्वेश्चन है आपसे कि नो बॉल के ऊपर कितने तरीकों से एक बैट्समैन आउट हो सकता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि नो बॉल के ऊपर वो कितने तरीकों से वो एक बैट्समैन आउट हो सकता है। तो आज की कोचिंग टिप वो मेरी नहीं है, क्योंकि वो मैं एक दिन छोड़ मेंटल फिटनेस उस पे स्ट्रेंथ पे बताना चाहते थे कि कल बताएंगे।
चलिए अगर हमारे पास टाइम है तो मैं आज बता दें क्या है, 1 मिनट ही लगना है। देखिए ये भी काफी सारे मुझे क्वेश्चन आए कि जी मेंटल टफनेस का एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि मेंटल टफनेस क्या होती है, ये क्या इसमें है। तो जाहिर है कि आपको ये बहुत एक ज़रूरी है। मैं जो बात एक दफ़ा पहले मेंटल में आपने 4 पिलर मैंने जो बताए थे कि 4 पिलर हैं क्रिकेट के अंदर है, एक फिटनेस है, आपकी टेक्निक है, आपकी एक मेंटल साइड है और आपकी एक टैक्टिकल साइड है। टैक्टिकल साइड पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, उस पर भी मैं आपसे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ऐसा है तो उसके ऊपर मैं फिर आपसे डिटेल में किसी वक्त बात करूँगा। तो मेंटल साइड में बहुत सारी चीज़ें, आपकी कंसंट्रेशन है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपकी मेंटल टफनेस है, आपकी अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन है, सारी आपकी गोल सेटिंग है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल मेंटल। और मेंटल में सिर्फ जो पहली बात मैं करूँगा कि जो एक बड़ा क्वेश्चन है आपका, मतलब लोगों का आता है या मैं जो बताता हूँ कि एक्चुअल क्रिकेट के अंदर मेंटल का कितना काम है। 80% जो है ना वो आपकी मेंटल गेम है, इट्स 80%। 20% जो है ना वो फिर डिफरेंट आपकी टेक्निक और दूसरी चीज़ें आती हैं। तो मेंटल जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना। अब मेंटली स्ट्रांग होना वो क्यों, किस तरह होना है आपने, उसका मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बताऊं। एक आप अगर याद होगा कि एक इंग्लैंड का फुटबॉल का प्लेयर था, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, डेविड बैकहम उसका नाम था। ये 2008 की बात है कि इंग्लैंड ने क्वालिफाई करना था फॉर द वर्ल्ड कप, ठीक है, और बुल्गारिया के साथ उनका मैच था। अब एक्स्ट्रा टाइम है, एक फ्री की हिट जो है ना, अब उसकी लास्ट फ्री हिट है, उसमें अगर वो गोल करेगा तो इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा, अगर वो गोल नहीं करेगा तो इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करेगा। तो वो जो एक मोमेंट था, वो फिर बाद में वो सेंचुरी बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट जो है ना वो हुआ कि डेविड बैकहम ने वो किक मारी और वो कॉर्नर में गोल हो गया। लेकिन इसमें से हुआ क्या, इस पे रिसर्च क्या हुई, पूरी नेशन इंग्लैंड की नर्वस कि अब तो हम क्वालिफाइड उससे बाहर हो गए हैं। पूरी जो मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई है, पूरी टीम, एवरी सिंगल पर्सन वाज नर्वस कि ये अब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल पुरसकून खड़ा हुआ था, बिल्कुल जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आया, उसने हिट मारी, वो गोल हो गया। जब उससे बाद में पूछा गया मोहसिन भाई कि यार कि सब हम लोग इतना नर्वस थे, इतना कंफ्यूज थे, सबसे ज्यादा तुझे होना चाहिए तो था, तुमने क्यों नहीं, उसने कहा मुझे तो ये बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं थी, वो कहते हैं कि जब पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम प्रैक्टिस सेशन खत्म करके चली जाती थी तो मैं क्या करता था, अपने एक असिस्टेंट कोच के साथ वहीं रुक जाता था। तो एक टायर जो मैं लगाता था एक कॉर्नर के अंदर, तो मैं मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बॉल रखता था और मैं वो किकें लगाई जा रहा हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटे मैं वो लगा रहा हूँ। जब ये मौका आया और मैंने वो विकेट उसका जो है ना कॉर्नर देखा, मैंने कहा यार ये तो मेरा रोज का काम है, ये मेरा रोज का काम है। तो मैंने किक मारी एंड गोल हो गया। तो इसलिए मेरे लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें आपके लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि अगर आप अपने जो भी कोई भी आपका स्किल है, अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस, तो कोई भी जब मैच में सिचुएशन आएगी तो आपके लिए कोई परेशानी, कोई मेंटल जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि वो तो आपके रोज का काम है। फर्स्ट करें इन द क्रिकेट, अगर आपको कप्तान कहते हैं यार अब 7 रन चाहिए या मुझे 6 के 6 यॉर्कर चाहिए, तो क्या होगा? अगर आप यॉर्कर की प्रैक्टिस नेट्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कप्तान कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक पीनट्स है, मैं अब आपको 6 की 6 एक जगह पे बॉल करूंगा। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है, अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम अपने किसी स्किल को नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा कि आप उस वक्त फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बॉल शायद आपका ओवर पिच गिर जाए या आपका फुल टॉस हो जाए, आपको हिट लग जाए। तो इसलिए क्या है, इसी तरह अगर आपको कप्तान कहता है कि मुझे अभी 3 ओवर और करने हैं, तो अगर आप फिटनेस पे आपने काम ही नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, कहेंगे नो मैं तो ये नहीं कर सकता, तो क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, टीम को नुकसान होगा। तो इसमें आपने सिर्फ जो आज का मैसेज ये है कि आप एक्स्ट्रा, अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, अगर आपने किसी लेवल के ऊपर जाना है, तो फिर आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। आपने अगर अपने जो टीम के प्लेयरों से थोड़ा
डिफरेंट होना है तो आपने क्या करना है, आपने फिर एक्स्ट्रा टाइम देना है अपने किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए ये मॉर्गन का मैं सुन रहा था जब उसकी रिवर्स स्वीप कितनी अच्छी मारता है, 13-14 महीने उसने उसकी प्रैक्टिस की, फिर उसने उसको जो है ना उसमें मैच में जाके उसको ट्राई किया। दूसरा बॉल इसका क्या कहते हैं मुरली का 9 महीने उसने प्रैक्टिस करके फिर एक जूनियर मैच में जाके उसने ट्राई करना शुरू किया और फिर उसने जाके अपना स्किल वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए। इसी तरह मैग्रॉ को आप देखें, सिंगल पिच विकेट को लगा के 2-2 घंटे वो बॉलिंग करता था, ठीक है। और फिर अगर आप उसको 9 फील्डर भी इधर रख दें, 9 स्लिपें भी रख के उसने बॉलिंग की है, तो उसको पता है कि एक जगह पे बॉल फेंकना ये तो मेरे रोज का काम है। तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, आपकी एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट है, दैट गिव्स यू मेंटल टफनेस। तो इनका जो कर्स है ना, जो जिसको कहते हैं ना सेंटर, वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जी ये मोहसिन भाई इधर रुक जाए, ये फिक्रा जो है ना ये अब गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया हुआ है? एक्चुअल इसमें अब एडिशन हो गई है, प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए आप जो भी प्रैक्टिस करें लेकिन वो परफेक्शन लाएं उसमें। आप एक गलत प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो फिर आप गलत ही रहेंगे। तो लेकिन जो भी प्रैक्टिस आप करें वो परफेक्ट करें। बिल्कुल 100% है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, लेकिन कौन सी परफेक्ट प्रैक्टिस। तो जी ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमें यकीन है, मुझे तो पूरा यकीन है कि जितना तफसीली सभी भाई ने आपको मेंटल टफनेस पे बताया, और ये सारे शोबों में लागू होती है, जिंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। तो अपने माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का प्रोग्राम बस इतना ही था। मुझे मोहसिन अली को और सभी भाई को इजाजत दें। चैनल को जैसे मेरे माई मास्टर क्रिकेट कोच को जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर अपने इर्द गिर्द लोगों को कमेंट्स करें, कमेंट्स जरूर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।